अपना? नाम सर हमारा अजय प्रताप सिंह राजावत है। क्या हैं आप यहाँ पे? मैं क्या यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ पिछले 14 वर्षों से। 14 वर्षों से हैं तो किस अभी कैसा जहाँ पे देख रहे हैं माहौल किस तरीके का है? माहौल ठीक है सर, अब कोविड के बाद धीरे धीरे लाइफ रूटीन पे आ रही, थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है हमारे लिए। पर्यटक आ रहा है मतलब ओरछा में घूमने के लिए। अगर हम मांग और डिमांड की बात करें और ज़रूरतों की बात करें तो कितनी, क्योंकि कोरोना के बाद से जो है परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। और जिस तरीके का टूरिज़्म पहले देखने को था वो बहुत से जो है टूरिस्ट प्लेस पे नहीं है। और लगातार गाइडों की एक जो है समस्या लंबे समय से चली आ रही है, उस समस्या के बारे में बताएं क्या? देखो सर, गाइडों की तो अभी तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भारतवर्ष के जितने भी गाइड हैं आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। क्योंकि ना तो गवर्नमेंट ने उन्हें कोई सहायता दी और हमेशा गवर्नमेंट पॉल टैक्स के चश्मे से देखती है कि हम इनका वोट बैंक। तो गाइडों की संख्या देश में है कम, सच्चाई है जी। और गाइडों को किसी भी, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, उन्हें गाइड का दर्द का एहसास है ही नहीं। क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई सैलरी है हम लोगों की, एज बढ़ती जा रही है, आमदनी बिल्कुल हो गई 0 बटे सन्नाटा। तो गाइड तो भगवान भरोसे जिंदा है। गाइडों के लिए तो मतलब योगी सरकार में ऐसा कुछ सुनने में तो आया था कि कुछ बीच में कुछ रूल रेगुलेशन निकाले गए थे कि परिस्थितियां सुधरेंगी, इसके बारे में कुछ जानकारी? अभी तक एक सिंगल, पिछले 2 वर्ष हो चुके हैं, सिंगल 1 रुपए की कोई भी आर्थिक मदद नहीं। इवन गवर्नमेंट ने ना मध्य प्रदेश शासन ने हम गाइडों को मास्क तक नहीं दिए कि भाई साहब ये लगाने के लिए मास्क पकड़ो आप, 15 रुपए का है, वो भी अपनी गांठ से लगाता है नॉर्मली आदमी। ओहो, तो ये मतलब इस तो और बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं गया इसको। हमने बिल्कुल क्या कहा आपसे कि ये देश का दुर्भाग्य कह लो आप, कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चश्मा पहले राजनीति का होना चाहिए। इनका वोट बैंक कितना है? तो हम लोगों का गाइड भारत देश में है कितने? 5000 होंगे, 6000 होंगे। 6000 आदमी मरे तो खूब मर जाए, शौक से मर जाए। मुझे लगता है कि अच्छा गाइड बनने के लिए कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम वगैरह को देना पड़ता है और एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद गाइड बन क्या है उसके बारे में के लिए इतनी कंडीशन होती है, इतनी एजुकेशन होती है कि सबसे पहले आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के बाद आपका मध्य प्रदेश टूरिज्म स्टेट आर्कोलॉजी आपका टेस्ट ले, उसके बाद गाइड वो टेस्ट फाइट मतलब क्रॉस करे, उसके बाद फिर 6 महीने की ट्रेनिंग हो। रूल रेगुलेशन इतने हैं कि आप कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप गाइड हैं। बट लेकिन सुविधाएं नहीं हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से, बैठने की जगह नहीं है श्रीमान जी। बिल्कुल। और यहाँ पे तो देख ही रहे आप कि आप महलों में चले जाएं तो गंदगी है। अगर वो मतलब ये भी मुद्दा हम लोग उठाएं कि सर यहाँ पे सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे पोर्टल चार्ज किया तो इसका चार्ज रखा उनने 1 रुपया 18 पैसा। अब बताओ हिंदुस्तान में 1 रुपया 18 पैसा किसके पास है? ये माइक आप करो, आपके पास है? नहीं। तो इस तरह की नीतियां हैं गवर्नमेंट की, तो कहाँ से टूरिज्म और बढ़े? या तो उसको आप 12 रुपये करो, 15 रुपये करो, 30 रुपये करो। इस तरह की नीतियां हैं तो कैसे काम चलेगा? सफाई रखें, टॉयलेट साफ़ हों, यही हम लोगों की डिमांड। जैसे सफाई की आप बात कर रहे हैं, लगता है कि जब टूरिस्ट कहता है यार आप जयपुर जाओ, आप आगरा जाओ, कितनी सफाई है, मेंटेनेंस में तो दिल टूट जाता अंदर से। भी लगता है ना, दिल मतलब वैसे हो जाता, नर्वस टाइप का हो जाता है कि यार टूरिस्ट पिछले हमसे 15 साल से एक ही चीज़ कह रहे हैं, यहाँ पे सफाई क्यों नहीं है? अब हमारे पास इसका चीज़ का जवाब नहीं है। बहुत लोकल छोटी बॉडी होती है, गाइड की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं तो ये समझता हूँ कि हम कलेक्टर साहब से बोलें या कई कमिश्नर साहब से बोले, कई जे अधिकारी यहाँ पे नहीं, किससे बोलें? कोई सुनने वाला नहीं। मतलब कोई बस सीधी बात ये है, अब हम लोगों का भी दिल पत्थर का हो गया, हम लोगों शिकायत नहीं करते किसी से। जो प्रोसीजर होता है बहुत, जैसे वही प्रोसीजर होता है ना, वैसे सेम प्रोसेस वही है सर हम लोगों की, कि पहले वैकेंसी आती है न्यूज़पेपर में, फिर हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसका टेस्ट देते हैं सर, ओरल भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है हम लोगों की ग्वालियर में, उसके बाद फिर हम लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हम जैसे अभी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं जाके, हम मांग कर रहे हैं शुरुआत से ही स्वतंत्र बुंदेलखंड की और सफल बुंदेलखंड की। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जो ये पूरा एरिया आता है और पर्यटन स्थल है एक तरीके से, इसको कितना महत्व यहाँ पे दिया जाता है? क्या ये वजह है कि यहाँ पे सफाई नहीं है और सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है कि क्योंकि इसको एक अलग पहचान ही नहीं मिल पाई है इस पूरे क्षेत्र को, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीच में पिसता चला आ रहा है? ये एक मुद्दा हो सकता है, क्या समझते हैं आप?
ये तो सर बहुत ही उच्च श्रेणी का मुद्दा है, हो सकता है, क्योंकि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देती है ना स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट का अलग अलग अपना वो है प्रावधान, उस हिसाब से हो सकता है बुंदेलखंड इस मामले में पिछड़ा हो। और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है, जैसे मराठाओं के नेता हैं या फिर राजपूतों के नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर। मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, यहाँ से कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं है जो बुंदेलखंड की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच पर रख सके। ये समस्या हो सकती है, बिल्कुल। पर हम लोग हैं छोटे से गाइड सर। गाइड की एक जैसे वैकेंसी निकलती है, अच्छी बात है, पर एक आकलन तो हो कि कितने गाइड हैं। 10 गाइड हैं, कितनी आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है 5 गाइड की, आप 20 गाइड बना दोगे तो समस्या क्या होगी सर? समस्या ये होगी कि आपस में लड़ेंगे। तो इस समस्या का भी एक निपटारा होना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। अब हम लोगों की आर्थिक स्थिति तो सभी गाइडों की निश्चित रूप से ख़राब है, पर इस क्षेत्र के गाइडों की पहले ही से ख़राब थी। ये पेमेंट मिलने का क्या मतलब प्रोसीजर होता है, मैं जानना चाहूँ कैसे मिलता है? पेमेंट सर हम लोगों को, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, उससे एक डील करते हैं जो शासन ने निर्धारित किया हुआ हो, वो हमें डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। शासन की तरफ से कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि हमने जब लाइसेंस रिन्यू किया तो हमने जब लाइसेंस रिन्यू करने की फ़ीस जो जमा की, उस पर भी हमने 18% GST दिया। ये फीस कौन लेता है और आपके ऊपर कौन होता है? मतलब मध्य प्रदेश हमारा टूरिज्म बोर्ड है जिसने हमें लाइसेंस इशू किए हैं। तो ये तो शासन मध्य प्रदेश शासन के अंदर आता है। हाँ, ये मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग के अधीन है। मतलब सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये उनका विभाग है। हाँ। उसके लिए मंत्री जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर्यटन अभी जो हैं चौहान जी हैं, हमारी मैडम हैं चौहान, वो हमारी पर्यटन साधना चौहान जी मंत्री हैं। पर्यटन उसके पहले भी थे, और उसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पर्यटन मंत्री थे संस्कृति के, वो इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से, शायद आप नाम जानते हो, प्रहलाद पटेल साहब जी। अब हालांकि वो दक्षिण से हो गए हैं, उनके द्वारा भी विशेष कोई अभियान नहीं चलाया गया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज रहा है लंबे समय से। और गाइडों की समस्या की अगर हम बात करें तो वो जटिल समस्याएं हैं, और जो दिन पे दिन जटिल होती जा रही हैं। इस कोरोना काल में और ज़्यादा परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। जी बिल्कुल। तो काल में काम ही नहीं है, क्योंकि अभी लोग जो आते थे आज से 2 साल पहले, वो तो आप उसमें से कम 90% की गिरावट मानिए। तो 90% की इसी काउंटर पे आप जो करोड़ों में मतलब बिजनेस होता था, वो लाखों में नहीं है अब। तो इससे अपन मन लगा, जब इस सरकारी काउंटर का है तो हम लोगों पर क्या बीती होगी, ये इसका बखान या बताना ही मुश्किल है हम लोगों को। बिल्कुल। महंगाई हो रही है चरम पे। महंगाई हो रही है चरम पे। और ये जो एक दूसरा एक मुद्दा कि बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पिसना पड़ रहा है। और यही एक मुद्दा है, क्योंकि जैसा कि सर आपका नाम? जितेंद्र जी ने हमें बताया था कि अपना कोई केंद्रीय नेता है ही नहीं, कोई ऐसा लीडर नहीं है, तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इनकी आवाज़ उठा सके। तो ये मांग लंबे समय से चली आ रही है, और इस पूरे कोविड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर परिस्थितियाँ और अधिक सोचने वाली हो गई हैं कि सरकार आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। केंद्रीय अगर हम मंत्रालय की बात करें या मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। Triple.com ये आवाज़ उठाता है।